बढ़ते आगे, मथुरा में पार्लर में लव जिहाद की साजिश के खिलाफ आवाज उठ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की जा रही है कि पार्लर में मुस्लिम युवकों की एंट्री को बंद कर दिया जाए, जो पार्लर में आने वाले हिंदू लड़कियों को इश्क के जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी खराब करने पर तुले हैं। लव जिहाद वो हथियार जिसका इस्तेमाल कट्टरपंथी सनातन के खिलाफ साजिश के लिए करते हैं, हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते हैं और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही साजिशों के खिलाफ मथुरा में साधु संतों ने अपनी आवाज बुलंद की है। जो साजिश मथुरा के ब्यूटी पार्लर्स में चलती है। दिनेश फलाहारी, जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य पक्षकार हैं, दिनेश फलाहारी ने सीएम योगी के नाम एक पत्र लिखा है और मांग की है कि महिला ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों की एंट्री बंद की जाए। कि जो लेडीजों के ब्यूटी पार्लर हैं, लेडीजों के जो सैलून हैं, उसमें मुस्लिम युवकों की क्या ज़रूरत है? वहाँ पर लेडीज काम करनी चाहिए। ये लोग पहचान छुपाकर, भेष बदल कर, कलावा बांधते हैं, हाथ में टीका लगाते हैं और वहाँ नौकरी करते हैं ब्यूटी पार्लरों में, तो हमारी जो हिंदुओं की बहन बेटियाँ हैं उनको ये स्पर्श करते हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री यही मांग की है कि ये वहाँ पर अपने प्रेम जाल में लेडीजों को फंसा देते हैं और उनको लव जिहाद की घटना को बढ़ावा देते हैं। मथुरा की महिलाओं ने भी इस जिहादी षड्यंत्र को लेकर चिंता जाहिर की है और मांग कर रही हैं कि ब्यूटी पार्लर में सिर्फ महिलाएं ही काम करें। महिलाओं के पार्लर में आखिर पुरुषों का क्या काम? अगर हम यहाँ पे महिलाओं की बात करें, मथुरा और वृंदावन की महिलाओं की बात करें, तो उनमें भी काफ़ी गुस्सा है। उन्होंने भी कहा कि देखिए, इस तरह के मामले जो हैं वो सुनने में आए थे तो कहीं ना कहीं एक डर भी व्यक्त कर रही है। उनका ये कहना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो स्कूली बच्चियों को है, उन्हें समझाना है, क्योंकि पहले इस तरह की तस्वीरें जो है वो स्कूल के बाहर देखने को मिलती थी। ठिकाना बदला गया है। स्कूल पहले था क्योंकि वहाँ पर छोटी बच्चियाँ, स्कूल गोइंग बच्चियाँ होती थी, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं थी, लेकिन अब जो दूसरा ठिकाना है वो पार्लर हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि पिछले एक साल के भीतर करीब 16 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां ब्यूटी पार्लर में स्कूल और कॉलेज की छात्राओं को शिकार बनाया जाता है, जिन्हें पहले डिस्काउंट का लालच दिया जाता है और फिर जो लड़के नाम बदलकर पार्लर में नौकरी करते हैं, वो हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के परपंच में फंसाते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें बाहर से फंडिंग की जाती है। दिनेश फलाहारी, जिन्होंने सीएम योगी को पत्र लिखा है, उनकी माने तो वो लड़के जो अच्छा काम करके अच्छी इनकम कमा सकते हैं, बावजूद इसके वो कम रुपए में ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे अपनी जिहादी साजिश को अंजाम दे सकें। इसी सोच पर लगाम कसने के लिए सीएम योगी को पत्र लिखा जा चुका है। अब देखना होगा कि क्या एक्शन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे, मथुरा में पार्लर में लव जिहाद की साजिश के खिलाफ आवाज उठ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की जा रही है कि पार्लर में मुस्लिम युवकों की एंट्री को बंद कर दिया जाए, जो पार्लर में आने वाले हिंदू लड़कियों को इश्क के जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी खराब करने पर तुले हैं। लव जिहाद वो हथियार जिसका इस्तेमाल कट्टरपंथी सनातन के खिलाफ साजिश के लिए करते हैं, हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते हैं और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही साजिशों के खिलाफ मथुरा में साधु संतों ने अपनी आवाज बुलंद की है। जो साजिश मथुरा के ब्यूटी पार्लर्स में चलती है। दिनेश फलाहारी, जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य पक्षकार हैं, दिनेश फलाहारी ने सीएम योगी के नाम एक पत्र लिखा है और मांग की है कि महिला ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों की एंट्री बंद की जाए। कि जो लेडीजों के ब्यूटी पार्लर हैं, लेडीजों के जो सैलून हैं, उसमें मुस्लिम युवकों की क्या ज़रूरत है? वहाँ पर लेडीज काम करनी चाहिए। ये लोग पहचान छुपाकर, भेष बदल कर, कलावा बांधते हैं, हाथ में टीका लगाते हैं और वहाँ नौकरी करते हैं ब्यूटी पार्लरों में, तो हमारी जो हिंदुओं की बहन बेटियाँ हैं उनको ये स्पर्श करते हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री यही मांग की है कि ये वहाँ पर अपने प्रेम जाल में लेडीजों को फंसा देते हैं और उनको लव जिहाद की घटना को बढ़ावा देते हैं। मथुरा की महिलाओं ने भी इस जिहादी षड्यंत्र को लेकर चिंता जाहिर की है और मांग कर रही हैं कि ब्यूटी पार्लर में सिर्फ महिलाएं ही काम करें। महिलाओं के पार्लर में आखिर पुरुषों का क्या काम?
अगर हम यहाँ पे महिलाओं की बात करें, मथुरा और वृंदावन की महिलाओं की बात करें, तो उनमें भी काफ़ी गुस्सा है। उन्होंने भी कहा कि देखिए इस तरह के मामले जो हैं वो सुनने में आए थे तो कहीं ना कहीं एक डर भी व्यक्त कर रही है। उनका ये कहना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो स्कूली बच्चों को है उन्हें समझाना है, क्योंकि पहले इस तरह की तस्वीरें जो है वो स्कूल के बाहर देखने को मिलती थी। ठिकाना बदला गया है। स्कूल पहले था क्योंकि वहाँ पे छोटी बच्चियाँ, स्कूल गोइंग बच्चियाँ होती थी, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं थी, लेकिन अब जो दूसरा ठिकाना है वो पार्लर हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि पिछले एक साल के भीतर करीब 16 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां ब्यूटी पार्लर में स्कूल और कॉलेज की छात्राओं को शिकार बनाया जाता है, जिन्हें पहले डिस्काउंट का लालच दिया जाता है और फिर जो लड़के नाम बदलकर पार्लर में नौकरी करते हैं वो हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के परपंच में फंसाते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें बाहर से फंडिंग की जाती है। दिनेश फलाहारी, जिन्होंने सीएम योगी को पत्र लिखा है, उनकी माने तो वो लड़के जो अच्छा काम करके अच्छी इनकम कमा सकते हैं, बावजूद इसके वो कम रुपए में ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे अपनी जिहादी साजिश को अंजाम दे सकें। इसी सोच पर लगाम कसने के लिए सीएम योगी को पत्र लिखा जा चुका है। अब देखना होगा कि क्या एक्शन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे, मथुरा में पार्लर में लव जिहाद की साजिश के खिलाफ आवाज उठ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की जा रही है कि पार्लर में मुस्लिम युवकों की एंट्री को बंद कर दिया जाए, जो पार्लर में आने वाले हिंदू लड़कियों को इश्क के जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी खराब करने पर तुले हैं। लव जिहाद वो हथियार जिसका इस्तेमाल कट्टरपंथी सनातन के खिलाफ साजिश के लिए करते हैं, हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते हैं और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही साजिशों के खिलाफ मथुरा में साधु संतों ने अपनी आवाज बुलंद की है। जो साजिश मथुरा के ब्यूटी पार्लर्स में चलती है। दिनेश फलाहारी, जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य पक्षकार हैं, दिनेश फलाहारी ने सीएम योगी के नाम एक पत्र लिखा है और मांग की है कि महिला ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों की एंट्री बंद की जाए। कि जो लेडीज़ों के ब्यूटी पार्लर हैं, लेडीज़ों के जो सैलून हैं, उसमें मुस्लिम युवकों की क्या ज़रूरत है? वहाँ पर लेडीज़ काम करनी चाहिए। ये लोग पहचान छुपाकर, भेष बदलकर, कलावा बांधते हैं, हाथ में टीका लगाते हैं और वहाँ नौकरी करते हैं ब्यूटी पार्लरों में, तो हमारी जो हिंदुओं की बहन बेटियाँ हैं उनको ये स्पर्श करते हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री यही मांग की है कि ये वहाँ पर अपने प्रेम जाल में लेडीज़ों को फंसा देते हैं और उनको लव जिहाद की घटना को बढ़ावा देते हैं। मथुरा की महिलाओं ने भी इस जिहादी षड्यंत्र को लेकर चिंता जाहिर की है और मांग कर रही हैं कि ब्यूटी पार्लर में सिर्फ महिलाएं ही काम करें। महिलाओं के पार्लर में आखिर पुरुषों का क्या काम? अगर हम यहाँ पे महिलाओं की बात करें, मथुरा और वृंदावन की महिलाओं की बात करें, तो उनमें भी काफ़ी गुस्सा है। उन्होंने भी कहा कि देखिए इस तरह के मामले जो हैं वो सुनने में आए थे तो कहीं ना कहीं एक डर भी व्यक्त कर रही है। उनका ये कहना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो स्कूली बच्चों को है उन्हें समझाना है, क्योंकि पहले इस तरह की तस्वीरें जो है वो स्कूल के बाहर देखने को मिलती थी। ठिकाना बदला गया है। स्कूल पहले था क्योंकि वहाँ पर छोटी बच्चियाँ, स्कूल गोइंग बच्चियाँ होती थी, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं थी, लेकिन अब जो दूसरा ठिकाना है वो पार्लर हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि पिछले एक साल के भीतर करीब 16 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां ब्यूटी पार्लर में स्कूल और कॉलेज की छात्राओं को शिकार बनाया जाता है, जिन्हें पहले डिस्काउंट का लालच दिया जाता है और फिर जो लड़के नाम बदलकर पार्लर में नौकरी करते हैं वो हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के परपंच में फंसाते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें बाहर से फंडिंग की जाती है। दिनेश फलाहारी, जिन्होंने सीएम योगी को पत्र लिखा है, उनकी माने तो वो लड़के जो अच्छा काम करके अच्छी इनकम कमा सकते हैं, बावजूद इसके वो कम रुपए में ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे अपनी जिहादी साजिश को अंजाम दे सकें। इसी सोच पर लगाम कसने के लिए सीएम योगी को पत्र लिखा जा चुका है। अब देखना होगा कि क्या एक्शन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।